इस महीने के अंत में जो पूर्णिमा आवेगी, स्नान पूर्णिमा, अपने अपने घर पर बहुत सुंदर अभिषेक करना ठाकुर जी का जल से। स्नान पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक होता है। वह जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव भी माना जाता है। जगन्नाथ जी उसी दिन प्रकट हुए थे। दूध, घी, दही, पंचामृत नहीं, जलाभिषेक। जल कैसे हो थोड़ा सा बता देता हूँ। अब हमारे वृंदावन आगरा की यमुना जी जल तो है, लेकिन आपको कहीं पता हो जहाँ पर थोड़ा जल स्वच्छ है, वहां जाइएगा। मटके में ऊपर कपड़ा बांध देना, कपड़े में थोड़ा गड्ढा कर देना, और ताकि वो छन्नी बन जाए, और फिर यमुना जी का जल उस घड़े में भरिएगा। घड़ों के ऊपर स्वस्तिक बनाना, खूब सुंदर चंदन से, रोली से सुंदर सुंदर आकृति बनाना। फिर उसके बाद कपड़ा हटा देना। कपड़ा हटाने के बाद मोगरे के पुष्प, कुछ गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां, सुंदर केसर, और एक परचूने की दुकान पर आपको ब्रास मिल जाएगा, कपूर जैसा होता है। ब्रास को खाने की सामग्री में प्रयोग करते हैं, नहीं मिले तो कपूर, उनको पीस करके वो डाल दें। मतलब हमको ठंडा जल बनाना है ठाकुर जी के अभिषेक के लिए। ये स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले की क्रिया बता रहे हैं हम। और वो सारी सामग्री मिलाना, उसके बाद उसमें इलायची पीस करके थोड़ी डाल देना, खूब सुंदर उसको ठंडा जल बना देना, थोड़ी खस डाल देना। उसके बाद उन घड़ों को बढ़िया सुंदर आसन लगा करके विराजमान करना, उनका पूजन करना। यमुना जी हैं, एसी या कूलर रात्रि में चलने देना। रात में श्री ठाकुर जी का, यमुना जी का रास विहार होगा। रात भर ठाकुर जी के पास रखे रहने देना। अगले दिन सुबह खूब सुंदर बड़ी परात लेना। पहले ठाकुर जी को बाल भोग करा देना, बाल भोग के बाद परात में ठाकुर जी विराजमान करके कौपीन पहना देना, मलमल का वस्त्र, मलमल के वस्त्र की पतली सी धोती पहनाना। एक कोई माला, बस चंदन की माला हो तो बहुत अच्छी, चंदन की माला ठाकुर जी के गले में, या फिर मेवाओं की माला, या फिर अंगूरों की माला ठाकुर जी के गले पे पहना देना। उसके बाद चंदन घिस करके ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पे लगा के श्री यमुना जी का जल लेके आना। ठंडा ठंडा जल जो रखा था रात्रि में, धीरे धीरे सब घर के लोग एक एक करके ठाकुर जी का उससे अभिषेक करना, जलाभिषेक। उसको स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं और ज्येष्ठ पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारे व्रज साहित्य में कथा आती है कि सब ब्रजवासियों ने गिरिराज पूजन के बाद नंद बाबा से कहीं बोले, बाबा तुम्हारे लाला ने या व्रज की रक्षा करी है, अब या को व्रजमंडल के काजे राज तिलक कर दो। तो स्नान पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी का राज तिलक हुआ था, और उस दिन सब ब्रजवासियों ने मिलकर के ठाकुर जी का जलाभिषेक किया यमुना जी के जल से। इसलिए ये ज्येष्ठ पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा पर ठाकुर जी का जलाभिषेक होता है।